वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सत्य बहुमत की बात करेगा, लोगों को समझाएगा कि हमारे वोट की जो ताकत है, जो सांसद और विधायकों को जो पावर मिला है वो पावर जनता में होनी चाहिए। कुछ सांसद अपना जीतने के बाद बिक जाते हैं। पूर्ण बहुमत की होनी है, जिसके वोटर ज़्यादा हैं उसकी बननी चाहिए सरकार, ना कि सांसद की। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के इलाके में, और जिस तरीके से हमारा एक सवाल है कि बहुमत की परिभाषा क्या है, वही जानने के लिए हम इस इलाके में पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूर्ण बहुमत की बातें करती हैं राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने में, तो वो बोलती हैं कि भाई हमें पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन जब सरकार बनाती हैं तो कहती हैं कि हम जो सांसद जिसके ज़्यादा होते हैं उसकी सरकार बना ली जाती है। आम जनता इस बारे में क्या सोचती है और उसका क्या कहना है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए आप। जी, मेरा नाम सूफी रुस्तम इलाही हाशमी है। सूफी साहब, ये बताइए, जय हिंद जय भारत। जिस तरीके से बहुमत की बात करी जाती है जी, बहुमत क्या समझते हैं आप बहुमत से, और किस तरीके से राजनीति में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या क्या बदलाव की ज़रूरत समझते हैं? देखिए, जहाँ तक समझा जा रहा है, समाज यानी जो जनता है, जनता को एक बेवकूफ़ समझ लिया है और इसके अलावा कुछ नहीं समझा। क्योंकि राजनेता अपने अपने दलों से आते हैं, हमेशा आते हैं और हाथ जोड़ते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं, जी हमें आप वोट दो। तो जनता फिर अपना फैसला लेती है कि हमारे लिए जो बेहतर रहेगा, अब उसको वो वोट करते हैं। और जब वो वोट करते हैं तो वो उस सत्ता में भी आते हैं लोग। अब जब सत्ता में आते हैं तो उसके अंदर एमपीज़ वगैरह, एमपी जो हैं और एमएलए, विधायक और काउंसलर, ये सब अपनी अपनी पोस्टों पे आते हैं। और आने के बाद फिर ये फैसले जनता को जब ज़रूरत होती है इनकी, तो ये बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं ये लोग। फिर ये कहते हैं हम अपने हाई कमान से, आला कमान से बात करके फिर ये आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो जनता तो फिर वहीं के वहीं खड़ी है ना, जिसने वोट दिया था। जो जनता ने वोट दिया था वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। उसको क्या मिला? उसका हक नहीं मिल पा रहा। तो उसका हक की लड़ाई है। इंसान को, अगर इंसान को उसका हक नहीं मिलेगा तो ये वो उसके साथ फिर नाजायज़ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा। तो इससे जो बहुमत की बात करी जाती है, कहते हैं कि अभी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है जी, तो कैसे सरकार किसकी बननी चाहिए इसमें? देखिए, जैसे सियासत में जो है सांसदों को खरीदा जाता है, विधायकों को खरीदा जाता है। मैं आपको बताऊं, सांसद को हम जिता देते हैं और एक तरफ जनता जो है 85% से जिता देती है। कुछ सांसद अपना जीतने के बाद बिक जाते हैं। तो जनता तो अपना सही फैसला देती है वोट करके। जनता के जो फैसले हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं, मगर जब वो बिक जाते हैं तो उसके लिए तो फिर जनता के लिए फिर भी परेशानी, दिक्कत आती है ना। तो जनता तो वहीं के वहीं परेशान है। तो जनता कैसे चुने, फिर क्या बदलाव की जरूरत है इसमें? जिसको ज़्यादा वोट मिलने चाहिए उसकी सरकार बननी चाहिए, या सांसदों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए? नहीं, जिसे जनता सबसे ज़्यादा वोट कर रही है, तो जनता का हक जब ही मिलेगा जब जनता जिसको वोट करके ज़्यादा से ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं, वो जनता की बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर बिक के वो दलाल हो गए, वो चाहे कोई भी है, वो दलाल है, फिर वो जो बिक जाता है, जनता के उसने जज्बात को, जनता की आवाज़ को उसने बंद कर दिया बिक के अपने आपे को। तो हम यही चाहते हैं कि जो जनता जिसको चुनती है तो जनता की बात मानी जाए। जनता जिसको वोट ज़्यादा कर रही है तो उसको ही हुकूमत का हक है, क्योंकि जनता ने उसको अपना कीमती वोट दे के जिताया है। लोग कैसे समझें इसको, बहुमत को कैसे समझें लोग? मतलब आसान सब भाषा में अगर इसको समझाना चाहें जी जी, तो कैसे समझाएंगे आप, या कैसे समझ? आसान भाषा में यह है कि जनता जो है एक ईमानदार, मतलब इंसान ये सोचता है कि उसका जो जीवन है एक अच्छा जीवन हो, उसका कारोबार अच्छा हो, और एक उसके मुल्क को, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क का परचम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर बुलंद हो। हमारे सर फ़ख्र होते हैं क्योंकि जो हमारे आला अफसर हैं, जो हमारे क्या नाम है आर्मी के जवान हैं, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि वो देश की
आज जो हम सांस ले रहे हैं और हमारी जो पुलिस है, प्रशासन है, तो वो भी हमारे साथ हमारी उसमें होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये नेता भी ज़रा ईमानदारी से लोगों के लिए काम करें, यही चाहते हैं। कि जब एक वोटर किसी भी सरकार को एक वोट डालता है तो ये तो उसने अपनी पसंदीदा सरकार को वोट डाल दिया, करेक्ट है। लेकिन जब सरकार बहुमत की बात करती है तो वो सांसदों की गिनती के आधार पे सरकार बनाती है अपनी, सर जो भी पार्टी हो। अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 चुनावों से जो मेजोरिटी वाली सरकार है जो फॉर्म करा है वो 35% है, विच इज़ अगेंस्ट। अगर आप देखें मेजोरिटी तो मेजोरिटी 50% से भी लेस है, फिर भी वो सरकार बना पा रहे हैं। तो वो चीज़ देखने वाला है कि वो कैसे बना पाते हैं। तो किस आधार पे सरकार बनानी चाहिए, वोट के आधार पे या सांसदों के आधार पे? तो वोट के आधार पर होनी चाहिए। वोट के आधार पे होनी चाहिए ना, करेक्ट। तभी तो क्योंकि अगर एक घर में एक के पसंदीदा सारे परिवार वाले हैं और पड़ोस में नहीं है तो वो तो सरकार तो उसी की बनेगी जिसके मेजोरिटी जिस घर में है। तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो नंबर ऑफ एमपीज़ के जगह अगर आप नंबर ऑफ वोट के हिसाब से अगर आप देखें तो उस हिसाब से बनना चाहिए। क्योंकि 35% लेके कोई भी बना ले सरकार तो फिर तो वो जो 65% है उनको बेचारों का क्या है, क्योंकि 65% लोगों ने नहीं चुना। अब 35% वाले जो सिलेक्टेड है आप उस बेसिस पे बना रहे हो सरकार, बट जो 65 है वो तो नेगलेक्ट हो गए, वो उनका क्या कसूर है फिर? तो क्या मानते हैं कि इसकी वजह से भी करप्शन होता है कहीं ना कहीं? हाँ, हो सकता है। जब सांसदों की गिनती की बात आती है तो खरीद फरोख्त का भी देखते हैं हम कि इतने सांसद कम हैं तो उसको खरीद लिया वो तो सब जगह है। अगर अब आप तो बेहतर जानते हैं ज़्यादा उसमें। इन चीज़ों पर भी बदलाव होने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मानते हैं बदलाव होना? सर उसमें कई बार होता है ना कि अगर आपने निर्दलीय लड़ा है, निर्दलीय फिर बाद में क्या होता है कि जो होता है हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। अगर एक निर्दलीय है तो वो निर्दलीय ही रहना चाहिए, उसके हिसाब से उसको किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में आप समझ गए कि सरकार वोट जिसके पास ज़्यादा है उसकी सरकार बननी चाहिए, है ना? करेक्ट। क्योंकि आपने जो 65% है आपने वो तो एकदम से रिजेक्ट हो गए ना। 65% जिन्होंने किया, आप 35% वाले आप बना रहे हो सरकार, तो 65% वाले क्या करेगा? और कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस ये बहुमत का सबसे बड़ी बात है कि अभी जो सरकारें जो चल रही है, जो गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट देता है तो वो अपने मुख्य चेहरे के आधारित पर भी वोट देता है। लेकिन बहुमत का मेन है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले पूरे देश लेवल में। बहुमत का सही परिभाषा कहिए तो हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में डिफाइन है ही नहीं कहीं। सिर्फ ये है कि 50+2 अगर किसी की अगर सरकार में अगर 50 से अगर 2 ज़्यादा है तो उसकी सरकार बन जाती है। और ये बीप की कानून है जो गठजोड़ की राजनीतिक जो है, ये बहुमत की परिभाषा है ही नहीं। लोकतंत्र में कहा गया है कि लोगों के लिए, लोगों के हित में और लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र का मान्य होता है। और ये आएगा सत्य बहुमत से। और सत्य बहुमत की परिभाषा ये है कि जो पूरे देश में जब चुनाव होता है और उस पूरे बहुमत में अगर किसी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो उसमें जाति, धर्म और मजहब से उठकर जब कोई व्यक्ति को अगर वोट मिलेगा तो उसमें करप्शन खत्म हो जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में अगर करप्शन है तो हमारे बहुमत की परिभाषा में ही डिफाइन गलत है कि जब तक पूरे देश में अगर एक ऐसा मतलब नियम बनाया जाए, जैसे कि मतलब कोई अगर मान लीजिए अगर 2 पार्टी लड़ रही है चुनाव, 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर मान लीजिए अगर किसी को 243 सांसद है और उसको 55 लाख वोट है और किसी को 300 सांसद है उसको 45 लाख वोट है, तो आपके हिसाब से तो अगर मान लीजिए 45, अभी तो 300 वाले के पास सरकार में है लेकिन 245 वाले सांसद है, उसको देने वाले वोट 55 लाख है, तो इसको बहुमत कह ही नहीं सकते हैं ना। क्योंकि गठजोड़ की राजनीतिक में ये हमेशा खिलवाड़ होते रहता है। और जनता जब क्या मानते हैं बदलाव की जरूरत है इस व्यवस्था में? जी, इसमें एकदम बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव तभी होगा जब सत्य बहुमत आएगा। क्योंकि जब तक पूरे देश में जब तक परिभाषा लोकतंत्र की जो हम जब वोट करते हैं, जब 5 साल में एक बार जब वोट देते हैं और वोट देने के बाद से हमारा अधिकार वो सांसद और विधायकों के पास चला जाता है और उसके बाद से जो हमारे जो पार्लियामेंट में जो बहस जो होता है, सांसद हमारी बातों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये चीज़ छालवा होता है। क्योंकि हम तो वोट दे दिए
लेकिन हम उस चीज़ को हमारे जो सांसद के द्वारा जो होता है, अगर मान लीजिए अगर 5 सांसद कम हो गए तो वो क्या करते हैं, पैसा के लेकर वो अपने मंत्री पद की लालसा में आकर वो सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, फिर राजस्थान में भी देखा, इस तरह से बहुत जगह, कर्नाटक में भी पिछले बार हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जनता के हित में नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और ये मैं चाहता हूँ कि जब तक बहुमत की परिभाषा अगर डिफाइन अगर नहीं होगा, हमारे लोग, हमारे जब संविधान में, जब तक हम ये पार्लियामेंट में ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सत्य बहुमत की बात करेगा, लोगों को समझाएगा कि हमारे वोट की जो ताकत है, जो सांसद और विधायकों को जो पावर मिला है, वो पावर जनता में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनता के हित, अगर जब जनता अगर वोट कर रहा है, सिर्फ वोट देने का ही अधिकार है सिर्फ, और उसके बाद से जो सारा पावर जो पूरे सरकार चलाने का जो पावर है वो सांसद और विधायकों के पास रहेगा, तो ये तो नाइंसाफी होगा ना जनता के हित में। लेकिन सरकार तो कहती है कि पूर्ण बहुमत मिला है, हमें पूर्ण बहुमत देख, ये गोलमोल करके ये जनता को भ्रमित करने की चीज़ है। क्योंकि अभी तो 300 सांसद से सरकार चला रही है बीजेपी। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए। अभी जो सांसद में विपक्ष की भूमिका में अभी जो 143 सांसद को मिमिक्री के रूप में जो निष्कासित किया गया है सत्र में, तो बताइए जब कोई नियम पारित होता है संसदीय प्रणाली में, जब कोई पार्टी जब पूरे मेजोरिटी के साथ जब नियम पारित करती है, तो क्या अगर उसमें अगर डिबेट नहीं होगा, बहस नहीं होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि जो नियम लागू हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है या कि जनता के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर कोई नियम लागू अगर करती है तो वो पूरे कौम के लिए होता है। तो जहाँ तक बात है, अगर ये बीप का कानून और दल बदल का कानून अगर ख़त्म अगर नहीं होगा तो ये सही चलता रहेगा और जनता ठगी की ठगी रहेगी और हमारे वोट का कोई वैल्यू ही नहीं रहे। सिर्फ वोट देने से अगर विकास है, अगर सांसद में अगर हमारी बातें अगर नहीं पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक विकल्प के रूप में सत्य बहुमत की हम बात करेंगे। क्योंकि सत्य बहुमत की परिभाषा ये है कि जब अधिक से अधिक लोगों की अगर वोट अगर देने की आवश्यकता होगी तो आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर एक विधायक को खरीद सकते हैं, एक सांसद को खरीद सकते हैं, लेकिन पूरे देश में 140 करोड़ जनता को आप नहीं खरीद सकते हैं। क्या बदलाव की जरूरत है इस राजनीतिक व्यवस्था? जी अच्छा, आप जो बहुमत की बात कर रहे हैं वो राजनीति के आधार पर कर रहे हैं ना? जी तो बहुमत का तो जो मतलब होता है कि जिसको ज़्यादा लोग पसंद करें उसको बहुमत माना जाता है। और अभी हमारी जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो बहुमत, जो सरकार जो बनती है वो बहुमत से बनती है, लेकिन वो सांसदों के बहुमत से बनती है। लोकसभा में सांसदों के बहुमत से और विधानसभा में विधायकों के बहुमत से। तो वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है जो सांसदों के बहुमत पर आधारित है, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। कमियां ये है कि हम एक सांसद चुन लेते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जनता जो है उस सांसद के बारे में जानती तक नहीं है कि वो जो सांसद है वो कैसा है, उनका क्या विचार है, क्या आइडियोलॉजी है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा है कि सांसद जीतता किसी पार्टी से और वो जाके दूसरी पार्टी से मिल जाता है। तो जनता का एक जो उस पर विश्वास है, उस विश्वास के साथ वो समझ लीजिए कि धोखा करता है। तो क्या मानते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। 75 साल की ये राजनीतिक व्यवस्था जी। चल रही है। तो जैसे 75 साल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो है बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, सांसदों के बहुमत के आधार पर। उसकी जगह जो अब्राहम लिंकन है, उनकी एक परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लेकिन जो वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये परिभाषा बिल्कुल भी जो है सार्थक सिद्ध नहीं होती है। ऐसे में जनता जो है, जो सरकार बनती है वो सांसदों के बहुमत की जगह वोटों के बहुमत से बननी चाहिए। जिस देश में जिस भी पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को, जिस भी चुनाव चिन्ह को पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हो वो सरकार बनाए, मेरा ये मानना है। जिससे मतदाता का असली जो प्रजातंत्र की जो परिभाषा है वो सार्थक हो पाएगी। जी, मेरा नाम बिट्टू मलिक है। मलिक साहब, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जी, और जो बहुमत की बात करी जाती जी, है, क्या समझते हैं आप इससे जो सरकारें बनती हैं, क्या वजह मानते हैं? सर ये ना संवैधानिक सिस्टम में गड़बड़ है। जैसे कि एक प्रत्याशी अगर एक विधानसभा में टोटल वोटिंग है 10 लाख की, एक प्रत्याशी को 9 लाख मिलते हैं या 8 लाख मिलते हैं, दूसरे को 7 लाख मिलते हैं। तो जिसे 7 लाख मिलते हैं वो 7 लाख वोटर का जो 70% का जो वोटर है उसकी सुनवाई कहाँ होगी? हम तो एक तरह से उसे भी हरा रहे हैं। प्रत्याशी जिता दिया, मगर जिस जनता ने सेकंड नंबर वाले को वोटिंग की है उसका क्या होगा, उनकी आवाज़ का क्या होगा? तो केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लाना चाहिए कि जिसमें ये जो जनता जो हारती है, कैंडिडेट जीतता है और जनता हारती है, इसका बदलाव हो।
75 सालों की जो राजनीति है उसमें कहा जाता है कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जी बात करते हैं जनता के वोटों की, जनता के बहुमत की, जी। लेकिन सरकारें बनती हैं सांसदों के बहुमत से। जी तो इसमें भी बदलाव की जरूरत है ना। देखिए, क्या मानते हैं? संविधान कहता है कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता जो है वो राज करती है, जनता सिस्टम चलाती है। लोकतंत्र भी तो है ना सर। हाँ सर, लोकतंत्र क्या है? तंत्र यही तो है कि आम जनमानस की आवाज़ सुनी जाए, उसकी जरूरत का ध्यान रखा जाए, ना कि जिसे हमने प्रत्याशी को जिताया है वहीं तक सीमित रहे। हम है क्या सिस्टम में कि कमान हमारी हाथ हो जाती है उसके जिसे हमने वोटिंग की, जबकि कमान होनी चाहिए जनता के हाथ, उसकी सुनवाई हो, उसकी जरूरत का ध्यान रखा जाए और सिस्टम में जरूरत की बदलने की जरूरत है। जो होता चला आ रहा था उसमें कमियां हैं, खामियां हैं। जो 70 साल पहला कानून है, कहीं ना कहीं फ़र्क आता है वक्त बीतने के बाद में, तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरीके से नए नए कानून लाए जा रहे हैं और आईपीसी में भी जो है 3 कानूनों में भी बदलाव किया गया है, क्या नहीं मानते कि और भी राजनीतिक व्यवस्था में क्यों बदलाव नहीं किया या करने की ज़रूरत है, होगा या नहीं होगा, क्या मानते हैं? देखिए, पीछे जैसे मोदी जी कह रहे थे कि एक वक्त में सारे चुनाव होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, जो आम जनमानस है उसका वक्त बचता है, पैसा बचता है, वाद विवाद की स्थितियां बचती हैं। तो इसी तरह से और भी कानून लाने चाहिए जिसमें जनता हारे ना। आज हम क्या करते हैं, प्रत्याशी जिताते हैं और जनता को हरा देते हैं। तो ये करना चाहिए, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। आज लोकतंत्र के अंदर बहुमत की परिभाषा है, हाँ, इसको किस तरह समझते हैं आप? सरकारें जब बनती हैं तो पूर्ण बहुमत की बात करती हैं। पूर्ण बहुमत की होनी है, जिसके वोटर ज़्यादा हैं उसकी बननी चाहिए सरकार, ना कि सांसद की। लेकिन बनती क्यों है? ये करप्शन भी फिर किस तरीके से चलता है, सारा व्यवस्था किस तरीके से बदलेगा? व्यवस्था तो बदल ही नहीं सकती जब तक फुल मेजोरिटी में बैठी है सरकार, उसी की चलेगी। अगर किसी को समझाना हो आपको इस बात को, तो आप कैसे समझाएंगे? समझाने का क्या है, अब दिमाग क्या कह सकता है किसी की, अब समझ कैसे है। मतलब आसान शब्दों में आप नहीं। एक बार मुझे दोबारा बताइए कि मैं- किसी सांसद की 2 पार्टियां हैं, हाँ, आप मुझे एक बार बताइए अगर आपकी समझ में बात आई। मेरी समझ से बाहर है ये। मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, हाँ, 2 पार्टी में से बहुमत जो है, जो वोटर है, बहुमत उसका होना चाहिए जिसके साथ वोटर ज़्यादा हैं, उसी का बनना चाहिए, उसी का बनना उसका चाहिए। बनना चाहिए। हाँ। तो ये जो सांसदों के ऊपर बहुमत तय करके जो है सरकार बनती है, तो गलत है ना? गलत है ये, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे भी यही है कि जैसे भाई साहब ने हमारे बोला है, सेम वही चीज़ है। जो जिसके बोर्ड हैं, सांसद को भी बदलनी चाहिए। जैसे सारी हमारे चीजें बदली जा रही है, तो पुरानी परंपरा ये पुरानी परंपरा क्यों है, नई आनी चाहिए ना। नई पीढ़ी है, नई नया सब कुछ हो गया। अब तो सांसद भी नया हो गया है, हर चीज़ नहीं। तो वो ये नया रूल क्यों नहीं होने चाहिए? ये भी होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए होना रूल? चाहिए? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, सरकार उसकी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। कम तो बदलाव देखा तो जाए। अब एक ही को चलाए जाओगे पता चलेगा। 70 साल हो गए थे, कुछ नहीं हुआ भाई। 70 साल में ये सब कुछ, इतना सब कुछ हो गया, किसी ने तो करा है पार्टी ने। ये धोरी कि अभी 9 साल में ही हो गया। इतनी यूनिवर्सिटियाँ, इतने कॉलेज, इतने फ्लाईओवर, इतना सब कुछ, ये 9 साल में तो नहीं हो सकता इतना। पीछे वाली सरकारों ने तो करा ही है। अब वो जो भी कोई आता है वो पुराने वाले को कहते हैं भाई काम तो करते ही हैं सारे। तो हम ये चाहते हैं नई सरकार आए, वो बदलाव देखा जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को देखे। ये तो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण बहुमत की बात करी जाती है। हाँ, तो सरकार जनता ने जो वोट दिया है उसके आधार पर बननी चाहिए, या जो सांसद की गिनती होती है, सांसद के बहुमत होता है, उससे बननी चाहिए? जनता के उस पर होनी चाहिए सरकार जो बदले। तो कम से कम जनता की भी तो राय लो ना। जनता ही आपको वोट देके आगे पहुंचा रही है। जनता को वो करने चाहिए। और जनता को से नहीं पूछोगे तो फिर तो बेकार है। फिर तो आपस में अपना एक दूसरे को, जैसे 100 करोड़ की हम न्यूज़ों में सुन रहे हैं, सांसद को खरीद लिया, उसको खरीद लिया, वो तो वही चीज़ चलेगी। 100 करोड़ दे दिया जी रातों रात, पता चला एमपी से बंदे उठा के रातों रात घुमा रहे हैं, उनको 100 करोड़ दे के दूसरी पार्टी में कर दिया। वो तो फिर आपस में इनका वो करप्शन वाले कहते हम खाना नहीं देंगे। कहा अरे खा तो तुम ही रहो, तुम बाहर वाले को थोड़ी करने दे रहे हो। तो भाई जनता से पूछा जाए किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन बैठना चाहिए सीट पे। मेरी राय ये है बस। सर
100 रुपए का बनाओ। आपकी क्या राय है 100 का? जिस तरीके से संसद के बहुमत से सरकार बनती है और बात करी जाती है कि पूर्ण बहुमत से किस तरीके से सरकार बनानी भाई जिसको वोट ज़्यादा मिला है उसी की बननी चाहिए, ये बात है। यानी जनता का जो बहुमत हाँ। है उसके आधार पे सरकार बनानी चाहिए, नए को देना चाहिए, जिसके साथ ज़्यादा उसी का वोट। लेकिन जो बहुमत देखते हैं वो तो सांसदों का इकट्ठा करते हैं। भाई जो पैसे वाले वो बस पैसा दे के खरीदते हैं वोट, ना दो तो भैया मार देंगे तेरे बाल बच्चे को, ये चल रहा है आजकल बस दादागिरी। इस व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है ना? ज़रूरत है, सब मिल जाए ना तो हो जाएगा चेंज।